गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको 11th क्लास की एग्रीकल्चर बायोलॉजी से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। आज का अपना टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की सृजना। सबसे पहले अपन बात करते हैं पुष्प की परिचय की। तो पुष्प वास्तव में पर्वतंत्र की एक शाखा का रूपांतरण होता है जो जनन के लिए पर्ण के विशेष रूपांतरण से बनता है। पुष्प पादपों का लैंगिक अंग है। जनन काल से पहले परों की एक निश्चित समय तक कायिक वृद्धि होने के बाद परों की कायिक कलिकाओं का रूपांतरण पुष्प कलिकाओं में हो जाता है। ये रूपांतरण पादप में विशेष प्रकार की वृद्धि हार्मोन या रसायनों के प्रभाव से होता है और ये हार्मोन उस प्रकाश अवधि पर निर्भर करते हैं जो पादप को मिलती है। यही कारण है सभी पौधे एक साथ पुष्पन नहीं करते। कुछ पादप वर्ष में एक बार पुष्पन करते हैं, कुछ वर्ष में 2 बार और कुछ पादप वर्ष भर पुष्प बना सकते हैं क्योंकि उनके लिए प्रकाश अवधि की आवश्यकता सदैव पूर्ण रहती है। पुष्प का स्थान परों के पर्ण के कक्ष में या परों की विशेष शाखाओं पर होता है। कलिका के स्थान पर पुष्प का बनना शाखा का रूपांतरण सिद्ध करता है। कुछ पादपों में पुष्प का पुष्पासन अतिवृद्धि करके एक सामान्य शाखा के रूप में बढ़कर साधारण पर्णयुक्त शाखा बनाता है। ये ऐसा होता है गुलाब। पुष्प के बाएं दल और पुंकेसर, अंडक आदि को पर्ण का रूपांतरण माना जाता है। कुछ पुष्पों में ये रूपांतरण अधूरा होता है। उदाहरण मुसेंडा नामक पादप के पुष्प में 5 बाएं दल में से 4 साधारण बाएं दल होते हैं, परंतु 5वां पर्ण सदस्य रंगहीन बाएं दल होता है। कुछ पुष्पों में दल और पुंकेसर कई चक्रों में होते हैं। इन चक्रों में दल से पुंकेसर बनने कि सभी अवस्थाएं क्रमबद्ध श्रृंखला में मिलती है। ऐसा निम्फिया में देखने को मिलता है। मैग्नोलिया के पुष्प में पर्ण जैसे बाएं दल व उनके भीतर की ओर कुछ रंगीन बाएं दल तत्पश्चात दल व पुंकेसर बनने की सभी क्रमिक अवस्थाएं मिलती जिनसे इनका पर्ण से रूपांतरण होना सरलता से अपन समझ सकते हैं। शाखा में पर्व एवं पर्व संधियां दूर दूर होती है, परंतु पुष्प कलिका में पर्व छोटे होने से पर्व संधियां संघनित होकर पर्णों को चक्रों में पुष्पासन पर एकत्रित कर देती है। परंतु हुल्लुल पुष्प में दल बनने के बाद पुष्पासन पुनः लंबा हो जाता है। अब बात करते हैं पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना का अध्ययन करने के लिए एक प्रारंभिक पुष्प की संरचना स्पष्ट करते हैं जिसमें अपन गुड़हल, धतूरा या मटर के पुष्प को लेकर के समझ सकते हैं। पुष्प स्वयं का एक अक्ष होता है जिसे पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्प वृंत के आधार के पास एक छोटा सपत्र है। कुछ पुष्पों में सपत्र के साथ
सपत्रिकाएं भी होती है। पुष्पवृंत एवं सपत्र सामान्यतः पुष्पावली अक्ष पर लगे रहते हैं। कुछ पुष्पों में पुष्पवृंत स्पष्ट दिखाई नहीं देते और पुष्प अवृंत होता है, परंतु प्रत्येक पुष्प के वृंत गुंडीनुमा पुष्पासन के रूप में अवश्य हो, जिस पर पुष्प के पुष्पीय पत्र सन्निहित होकर पुष्प बनाते हैं। सामान्यतः पुष्पासन पर पुष्पी पत्र सर्पिल या चक्रीय व्यवस्था में होते हैं। सामान्य पुष्पों में ये 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें 2 सहायक पुष्पी पत्र और 2 अनिवार्य या आवश्यक पुष्पीय चक्र के नाम से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सहायक अंगों। पुष्प के जनन संबंधी कार्य में सहायक होने के कारण से सहायक करता है। इसमें 2 हैं, बाह्य दलपुंज और दूसरा दलपुंज। पुष्पासन पर बनने वाला पहला बाह्य चक्र है, हरे रंग की छोटी पर्णों से बनता है। कलिका अवस्था में सबसे बाहर सर्वप्रथम विकसित होने से अंदर के अन्य अंगों की सुरक्षा करता है। इस चक्र के प्रत्येक पुष्पीय पत्र को बाह्य दल कहते हैं और पूरे चक्र के समूह को बाह्य दल पुंज कहते हैं। बहुत सारे बाह्य दल मिलकर के बाह्य दल पुंज का निर्माण। दूसरा है दल पुंज। बाह्य दल के भीतर की ओर स्थित पुष्पीय पत्रों का दूसरा चक्र है, जिसके प्रत्येक पत्र दल होते हैं। एक पुष्प के सभी दल मिलकर के दल पुंज को बनाते हैं। दल के रंगों के कारण पुष्पों पर कीट आकर्षित होते हैं और इसी के कारण पादपों में परागण की क्रिया संपादित होती है। प्रत्येक पुष्प में बाह्य दल एवं दल की संख्या निश्चित होती है। अलग अलग कुल में पुष्पों में ये अलग अलग हो सकते हैं। दूसरे हैं आवश्यक अंग, जो जरूरी है। पुष्प में जनन अंग का होना आवश्यक होता है। इसमें यदि दोनों आवश्यक अंग उपस्थित हैं तो पुष्प आपका द्विलिंगी होता है। यदि एक ही अंग है तो पुष्प होता है एक लिंगी। सहायक अंगों के भीतर नर एवं मादा जनन चक्र में लगे रहते हैं, जिसमें पुमंग है। ये पूतंतु, योजी और परागकोश, इन तीनों से मिलकर के पुंकेसर बनता है और बहुत सारे पुंकेसर मिलकर के पुमंग निर्मित। पुष्प का नर जनना अंग पुंकेसर होता है और इसके समूह को पुमंग कहते हैं। प्रत्येक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, एक पूतंतु जो वृंत के समान होता है और दूसरा पूतंतु के ऊपरी सिरे पर परागकोश एंथ होता है। परागकोश में परागकण बनते हैं। ये परागकण लघु बीजाणु होते हैं, जिनके अंकुरण से नर युग्मकोद्भिद या नर युग्मक बनता है। पुंकेसर की संख्या अलग अलग कुल के पुष्पों में अलग अलग होती है। कुछ पुष्पों में नर जनना अनुपस्थित हो तो वह पुष्प स्त्री केसर कहलाता है।
पू तंतु का निचला सिरा पुष्पासन पर जुड़ा रहता है। अगला चक्र है जायान। जायान या स्त्री केसर, जिसमें वर्तिकांग और अंडाशय तीन संरचना मिलकर के जायांग निर्मित करती। एक पुष्प का भीतरी एवं आवश्यक चक्र, इसे मादा जनन अंग भी कहते हैं। प्रत्येक पुष्प के जायांग में एक या अधिक स्त्री केसर होती है। प्रत्येक स्त्री केसर एक या अधिक अंडक से मिलकर के बनी होती है। एक स्त्री केसर की तीन भाग होते हैं। पहला अंडाशय, जो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है, फूला हुआ भाग जो पुष्पासन से लगा है। इसमें बीजाणु बनते हैं। बीजांडों का अंडाशय में विन्यास को बीजांडान्यास कहते हैं। अंडाशय आगे जाकर के फल बनाता है और परिपक्व पुष्प का बीजांड आगे जाकर के बीज निर्मित करता है। दूसरा भाग इसका स्त्री केसर का वर्तिका। जायांग का लंबा छोटा पतला तंतुनुमा भाग जो अंडाशय के ऊपरी भाग का प्रवर्धन है। और तीसरा वर्तिका। जायांग का ऊपरी वाला छोर वर्तिका के ऊपर की ओर बनाता है, जो टोपी नुमा होता है। स्त्री केसर एक या अधिक अंडक से बनता है। यदि एक से अधिक संयुक्त अंडकों से बनता है तो हो जाएगा संयुक्तांड। और अलग अलग अंडकों से बनते हैं तो उसको कहते हैं द्वियुक्ता अंडक। प्रत्येक अंडक गुरु बीजाणुकण का एक रूपांतरण है। जब नर मादा अलिंगी अथवा द्विलिंगी पुष्प एक ही पादप पर बनते हैं तो इसे सर्वलिंगी पादप कहते हैं। ऐसा आम होता है सर्वलिंगी। जब नर एवं मादा पुष्प एक ही पादप पर बनते हैं, ऐसे पादपों को कहते हैं उभयलिंगाश्रयी पादप। ककड़ी लिंग, जब नर एवं मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर बनते हैं, इसको कहते हैं एक लिंगाश्रयी पपीता। जिन पुष्पों में स्त्री केसर अनुपस्थित हो पुंकेसरी पुष्प कहलाते, और जिनमें पुंकेसर अनुपस्थित हो वह पुष्प स्त्री केसरी के नाम से जाने जाते हैं। तो ये है पुष्प की संरचना, जिसमें बाएं दल, पूंग और जायांग नामक संरचना उपस्थित होती है। कल डिस्कस करेंगे पुष्पक्रम। पुष्पावली ग्रंथ पर पुष्प के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। ओके, थैंक यू।